Yes, class 11th. Welcome once again. We were doing the chapter number 4. Chapter number 4, business services. बिजनेस सर्विसेज में हम लोग इंश्योरेंस पढ़ रहे थे और इंश्योरेंस में टाइप ऑफ इंश्योरेंस हम दो कर चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस. नाउ देयर इज़ अ टर्न ऑफ मरीन इंश्योरेंस. तो मरीन इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे फायर इंश्योरेंस किस वजह से होता था कि अगर हमारे गुड्स का लॉस बिकॉज ऑफ फायर ब्रेकआउट हो जाए तो उस वजह से हो जाए तो वो हम उसके लिए हम क्या कराते थे? फायर इंश्योरेंस. मरीन इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? वाटर के लॉस, वाटर की वजह से अगर आपके गुड्स को लॉस हो जाता है तो उसके लिए मरीन इंश्योरेंस कराते हैं. मोस्टली जो अब आप मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि वाटर की वजह से कैसे लॉस होगा मैम, तो आप ध्यान रखिए बेटा, बिज़नेस की बात कर रहे हैं हम लोग, बिज़नेस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो बिज़नेस में हम लोगों को पता है कि बिज़नेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस भी होता है. तो वी नो दैट कि जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में हम सामान भेज रहे हैं, तो एट दैट टाइम वाटर वेस्ट जो होते हैं वो आपका सस्ता पड़ता है कंपेयर टू एयर वेस्ट. मतलब अगर आप थ्रू द हेल्प ऑफ एरोप्लेन या फिर इसके थ्रू आप भेजते हैं, एयरवेज के थ्रू, तो आपको सामान भेजना दूसरी कंट्री में महंगा पड़ेगा कंपेयर टू वाटर वेज. अगर आप शिप से भेजें तो वो सामान सस्ता पड़ता है, मतलब उसका फ्रेट क्या होता है? कम होता है. तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक्सपोर्ट करना थ्रू द वाटरवेज की हेल्प से वो प्रेफर करते हैं कि अपना सामान दूसरी कंट्री में भेजें. अब कई बार क्या होता है, जब वो सामान दूसरी जगह पे जा रहा होता है, वो सी में होता है, तो एट दैट टाइम हो सकता है कि पानी की वजह से गुड्स को लॉस हो जाए या गुड्स डैमेज हो जाए. तो एट दैट टाइम इंश्योर्ड जो एक पर्सन है वो क्या कराता है? अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा लेता है, मरीन इंश्योरेंस, कि अगर वो समुद्र में है, सी में है और सी में उसकी गुड्स जब वो शिप पे जा रही हैं, ट्रांजिट में हैं, तो एट दैट टाइम अगर पानी की वजह से उसकी गुड्स ख़राब हो जाती हैं तो उसको कौन कंपनसेट करेगी? फिर इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है, राइट. तो मरीन इंश्योरेंस क्या है, एक बार मीनिंग देख लेते हैं. मरीन इंश्योरेंस, इट इज़ एन एग्रीमेंट वेयर इंश्योरर अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड. वो कहते हैं कि मैं आपको इंश्योर पर्सन को कि आपको कंपनसेट करेंगे कब? फॉर कंप्लीट और पार्शियल लॉस एट सी. जब आपको पानी की वजह से आपकी गुड्स के लॉस हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा जब आप मरीन इंश्योरेंस करवाएंगे. अब मरीन इंश्योरेंस जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है. तो 3 टाइप्स कौन कौन से इंश्योरेंस के हैं? दैट इज़ कार्गो इंश्योरेंस, सेकेंड इज़ शिप इंश्योरेंस एंड थर्ड इज़ फ्रेट इंश्योरेंस. Cargo insurance is that insurance where the goods of the person is insured. Suppose मेरी गुड्स किसी शिप में जा रही हैं, ठीक है, तो मैं अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा लेती हूँ ताकि किसी तरह का वाटर से अगर लॉस हो जाए तो मुझे पैसे मिल सकें. तो अगर मैं अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रही हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड कार्गो इंश्योरेंस. तो कार्गो इंश्योरेंस हो गया अपने गुड्स को इंश्योर कराना. देन सेकेंड इज शिप इंश्योरेंस, जो पूरे के पूरे शिप को इंश्योर करवाया जाता है. सपोज वो शिप फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और थ्रू द वाटरवेज शिप जा रहा है, तो अगर सपोज शिप डैमेज हो जाता है, मतलब पूरे का पूरे शिप का जब इंश्योरेंस कराया जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप शिप की इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर और मशीनरी सब कुछ पूरे शिप का इंश्योरेंस करा रहे हैं, और अगर कुछ भी डैमेज होगा तो एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करेगी. देन कम टू फ्रेट इंश्योरेंस. फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं. कई बार शिपिंग कंपनी के जो ओनर होता है और जो पर्सन अपनी गुड्स को शिप पर भेज रहा है, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो ओनर ऑफ द गुड्स है, जो गुड्स भेज रहा है शिप के थ्रू, तो वो कहता है कि मैं सिर्फ फ्रेट उस कंडीशन में दूंगा, किराया, शिप का जो किराया, जो भी गुड्स आप मेरे लेके जा रहे हैं तो उसका किराया मैं सिर्फ उसी कंडीशन में दूंगा जब आप सेफली मेरे गुड्स को डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे. तो अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो आई विल नॉट पे एनी अमाउंट, तो मैं आपको पैसे नहीं पेमेंट करने वाला हूँ. तो ऐसे में क्या होता है, तो शिपिंग कंपनी को भी डर होता है कि अगर सपोज़ हम चले जाते हैं, सामान वहाँ पर सही तरह से नहीं पहुँचा पाते हैं तो हमारे को फ्रेट नहीं मिलेगा, हमारे को किराया नहीं मिलेगा.
तो ऐसे में किराए का लॉस हो जाएगा। तो अब वो किराए का लॉस ना हो इसके लिए शिपिंग कंपनी इंश्योरेंस करवाती है कि अगर मान लो डैमेज हो जाए उसके गुड्स को, ट्रांजिट में डैमेज हो जाएगा तो फ्लाइट नहीं मिलेगा, तो फिर वो कौन देगा? वो इंश्योरेंस कंपनी देगी फिर उसको। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? फेट को क्या करेगी? आपके कवर करेगी या आपको कंपनसेट करेगी, राइट। तो ये शिपिंग कंपनी करवाती है इंश्योरेंस। देन कम टू एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स बिल्कुल सेम वैसे के वैसे हैं जो कि फायर इंश्योरेंस में थे। तो कौन कौन से थे? अटमोस्ट गुड फेथ, वो तो ज़रूरी है, वो तो किसी भी तरह का इंश्योरेंस होगा तो अटमोस्ट गुड फेथ तो हम लिखेंगे ही। दोनों के बीच में ये ज़रूरी है कि हर चीज़ डिस्क्लोज की जाए, राइट। कम टू सेकेंड क्या था? इंडैमिनिटी का। इंडैमिनिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई लॉस हो जाता है वाटर की वजह से तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? पूरा पेमेंट करेगी जितना लॉस हुआ है। मतलब इंडैमिनिटी का तो मतलब हमें पता ही है कि वापसी इंश्योर्ड को उसी पोजीशन में लाना जो कि लॉस से पहले जिस पोजीशन में वो था। तो इंडैमिनिटी में पूरी तरह से कंपनसेशन हो जाएगी, कंपनसेट कर दिया जाएगा उसके लॉस को। देन थर्ड, कोसा प्रॉक्सिमा। तो कोसा प्रॉक्सिमा में रीज़न जो कोज होना चाहिए वो एक्चुअली वाटर ही होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का डैमेज होता है, सपोज़ मैंने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है मरीन इंश्योरेंस, और किसी भी तरह का डैमेज हो जाता है मेरे गुड्स का, लेकिन वाटर से नहीं हो रहा, वो किसी और वजह से डैमेज हो गई मेरी गुड्स, तो ऐसे में मुझे इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोस्ट ऑफ प्रॉक्सिमा इज देयर कि नियरेस्ट कोज होना चाहिए। अगर आप मरीन इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वाटर की वजह से नुकसान होना चाहिए, फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको फायर की वजह से आपके गुड्स के लॉस होना चाहिए, राइट। तो रीज़न होना चाहिए और रीज़न भी वही होना चाहिए जिसका आपने इंश्योरेंस करवा रखा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जब मैं आपको प्रिंसिपल समझा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसी का एग्जांपल था जिसमें क्या होता था कि एक पर्सन है वो क्या कराता है? इंश्योरेंस कराता है, मरीन इंश्योरेंस कराता है अपनी गुड्स का। शिप पर उसकी चीज़ें जा रही हैं, गुड्स जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है रास्ते में उसके गुड्स को रैट्स डैमेज कर देते हैं, रैट्स उसके सारे स्पॉइल कर देते हैं, सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो एट दैट टाइम वो इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन के लिए नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मरीन इंश्योरेंस का मतलब ये हो गया कि आपकी जो चीज़ें डैमेज होनी चाहिए उसका मेन कोज या मेन रीज़न वाटर होना चाहिए। किसी और वजह से डैमेज होगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोसा प्रॉक्सिमा भी लागू होता है। चीज़ का नुकसान उसी वजह से होना चाहिए जिसका कि आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, जिसकी वजह से। एंड लास्ट इज़ कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, एंड सेकेंड इज़ एट द टाइम ऑफ लॉस। दोनों टाइम आपकी चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम फायर इंश्योरेंस में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो ये वही सेम एलिमेंट्स हैं जो आपके फायर इंश्योरेंस में एलिमेंट्स, राइट। तो आज हमने क्या समझा, फटाफट कैप करते हैं। मरीन इंश्योरेंस समझा, वाटर की वजह से नुकसान होगा तो वो मरीन इंश्योरेंस कवर करता है। ध्यान रखेंगे ये भी 1 साल तक का ही होता है, मोस्टली शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। लॉस होगा, हैपनिंग ऑफ इवेंट होगी तो पैसा मिलेगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है लाइफ इंश्योरेंस की तरह। तो अगर आपका लॉस होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। आपको हालांकि आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, वो प्रीमियम आपका फिर लैप्स हो जाएगा, क्योंकि आपको यह नहीं कि आपने प्रीमियम दिया तो आपको पैसा मिले। नो, लॉस होगा तो पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फिर हमने क्या करा कि 3 तरह की होती हैं मरीन इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, शिप इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस होता है, उसको समझा। देन एलिमेंट्स आर सेम लाइक एज फायर इंश्योरेंस, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया सेम वही एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हम दोबारा करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। बस इससे ज़्यादा यहाँ मरीन इंश्योरेंस में कुछ नहीं आने वाला। एक लास्ट इंश्योरेंस एक छोटा सा टॉपिक है तो वो मैं आपको बता ही देती हूँ, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हम सबको पता है आजकल हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट कि कितने सारे जब हम एक ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो इतने एक्सपेंसेस हो जाते हैं या इतना खर्चा आ जाता है कि बहुत ज़्यादा। तो एट दैट टाइम आजकल की तो कम से कम नेसेसिटी है कि हर कोई पर्सन अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराए। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है, हमें किसी भी डिसीज़ से, किसी भी बीमारी से क्या करता है, उसके खर्चों को कवर करता है। तो ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कई हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए होते हैं कि आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हैं या तभी आपको पैसे मिलेंगे, या फिर कई ऐसे होते हैं जो एक लंबे टाइम के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं।
हालांकि इसके टाइप्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बस हेल्थ इंश्योरेंस में इतना ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार इसका मीनिंग आ जाता है, तो हमें पता ही है हेल्थ इंश्योरेंस इज़ दैट इंश्योरेंस क्यों करा रहे हैं, हम अपनी हेल्थ के लिए कराते हैं। तो कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या कोई भी लंबी बीमारी का जो भी होता है, तो वो सारा खर्चा हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर करते हैं। बस इसमें इतना ही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भी नहीं ये टॉपिक, राइट। तो इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइफ और फायर इंश्योरेंस ही रहते हैं, और कभी कभी मरीन इंश्योरेंस भी आ जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत रेयर आपको देखने को मिलता है, राइट। तो चलिए, अब ये टॉपिक यहाँ पर कवर है और ये चैप्टर भी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन आपके डिलीट हो चुके हैं। यू आर लकी इनफ, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जो आपके पिछले जो आपके सीनियर्स को करने पड़े थे, और जो आगे आने वाले आपके जूनियर हैं वो भी करेंगे, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, इंश्योरेंस और साथ में आपका बैंकिंग। तो ये चैप्टर 4 इज़ कम्प्लीटेड नाउ। नेक्स्ट वर्स टू चैप्टर 5 नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 5। पसंद आया और आपको लगा कि येस, आपको अच्छा लगा, समझ भी आई चीज़ें आपको इस चैप्टर की, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इस लाइक करेंगे तो एक हमें भी खुशी होती है कि येस, कि हमने जो मेहनत की एटलीस्ट सक्सेसफुल रही। और आपको पता ही है कि इस वीडियो जो ये चैनल है, इसमें बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्रॉम चैप्टर 1 से लेकर अब हम लोग चैप्टर 4 तक पहुंच गए हैं, और हर एक टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम पूरा का पूरा इस चैनल पे, राइट। तो अब नेक्स्ट एक चैप्टर होगा 5 होगा, और अगर पसंद आए लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।